जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ पूर्वार्ध की लीला का चिंतन कीजिए। तो आज की हमारी पूर्वार्ध की लीला है पद्मनाभी का भोजन स्वीकार करना। लीला क्रमांक 450। एक दिन प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के उपरांत दक्षिणेश्वर के मंदिर के पास भगवान विहरण के लिए गए। वहाँ थोड़ा समय व्यतीत करके जब भगवान वापस आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में किसानों को चना निकालते हुए देखा। तब भगवान ने पद्मनाभी को कहा, पद्मनाभी जाओ उन किसानों से थोड़ा सा चना मांग कर ले आओ और आज हम सबके लिए तुम अपनी तरफ से भोजन तैयार करके खिलाओ। अच्छा जी कहकर वह सीधा खेत के स्वामी के पास गया और उसने उससे कहा, पाटिल जी हमें थोड़ा सा चना दे दो। उस किसान ने उसे कहा, वह इसमें से चने निकाल कर उन्हें साफ करके देता है, उन्हें अपने साथ ले जाना। फिर उसने चने के दाने साफ किए और कपड़े में बांधकर उसे दे दिए। चनों की बंधी पोटली को लेकर पद्मनाभी भगवान के पास आया। तब भगवान ने कहा, आज तुमने अपने हाथ से ही सारा भोजन तैयार करना है। इन चनों में से आधा चना बेचकर तेल घी आदि सामान लेकर आना है। शेष आधे चनों से सभी के लिए मिस्सी रोटियां बनानी है। बनाने का ढंग तो तुम पूछ ही सकते हो, पर मिस्सी रोटी दूसरा कोई नहीं बनाएगा, वे तुमने ही बनानी है। तब वे सारी तैयार करके मिस्सी रोटियां बनाने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ बाईसा आ गई। उन्होंने पद्मनाभी से पूछा, बेटा तुम यह क्या कर रहे हो? तब पद्मनाभी ने कहा, माता भगवान ने आज मुझे आदेश दिया है, आज सारा भोजन मैंने ही बनाना है, वही काम मैं कर रहा हूँ। उसके बाद बाईसा ने भगवान से कहा, भगवान मैं आपके लिए एक मिस्सी रोटियाँ अलग से बना दूँ? इस पर भगवान ने कहा, ठीक है बना लो। फिर बाईसा ने भगवान के लिए अलग से कुछ मिस्सी रोटियाँ बना ली। उधर पद्मनाभी ने बाईसा से पूछ कर भोजन के लिए सब पदार्थ तैयार कर लिए। फिर उसने भगवान को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की, उन्हें वस्त्र समर्पित किया, धूप आरती मंगल आरती की, भगवान के सम्मुख भोजन का थाल रखा। सब भक्तजनों को पंक्ति में बिठाया गया। फिर भगवान भोजन करने लगे। तब भगवान ने बाईसा माता से कहा, माता पद्मनाभी द्वारा बनाई गई मिस्सी रोटी को भी हमें खाने के लिए दो। तब बाईसा ने वह भी थाल में रख दी। खाने के बाद भगवान ने कहा, बालक ने मिस्सी रोटी अच्छी बनाई है। भोजन करने के बाद भगवान ने कुल्ला किया, पान का वीड़ा लिया। इस प्रकार भगवान ने पद्मनाभी के द्वारा बनाए हुए भोजन को स्वीकार कर उसे महान पुण्य का अधिकारी बना लिया। परमेश्वर की कृपा से वह कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होगा। आगे हमारी लीला का हेतु है, भगवान ने कृपा करते हुए पद्मनाभी को प्रेरित करके उसकी पूजा अर्चना और भोजन को स्वीकार किया। इस सेवा को स्वीकार कर भगवान ने उसके अनेक कर्मों का नाश किया और उसे अनेक पुण्य कर्मों का अधिकारी बनाया। इससे उसे भजन का अलग से साध्य प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त उसे ज्ञान प्राप्त होने में भी बल मिलेगा। चने वाले किसान को भी इस क्रिया से आगे क्रिया करने का योग प्राप्त होगा। भगवान की ओलग्नी अर्थात प्रचारका ने इसमें सहायता की है। उसने चने के अधिक पदार्थ करवाए। यह लीला अधिकार प्रदान करने वाले ईश्वर परमेश्वर की कृपा शक्ति की है। अगली हमारी लीला है, माता के आने पर पद्मनाभी को भेज देना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 451। एक दिन भक्तजनों ने भगवान को तेल उपटन लगाकर कोसे पानी से स्नान करवाया। उसके बाद भगवान मंदिर के बरामदे में आसन पर विराजमान थे। इतने में पद्मनाभी की माता गौराइसा पालकी में बैठकर भीड़ से उसे लेने के लिए भगवान के पास आई। वहां आकर उसने भगवान के सम्मुख कोई वस्तु भेंट की और फिर श्री चरणों का स्पर्श कर उसने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान के सम्मुख बैठकर उनके दर्शन किए।
2 बार भगवान की पूजा अर्चना कर उन्हें भोजन समर्पित किया, वस्त्र पूजा की। फिर उसने भगवान से विनम्र होकर कहा, भगवान प्रेम नायक तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जोगनायक अपनी कुल परंपरा को संभालने में असमर्थ हैं, इसलिए आप कृपा करके पद्मनाभी को मेरे साथ भेज देवें। इस पर भगवान ने कहा, माता हमने तो पद्मनाभी को यहाँ बुलाया ही नहीं और ना ही किसी अन्य व्यक्ति ने उसे यहाँ बुलाया है। यह यहाँ ही रहे ऐसा भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तब उसकी माता ने कहा, भगवान आपके पास वह रह रहा है इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की है, इसमें कोई अन्य हेतु नहीं है जी। तब भगवान ने कहा पद्मनाभी से, बेटा जाओ तुम अपनी माता के साथ। इस पर पद्मनाभी ने कहा, वह मुझे कैसे यहाँ से ले जा सकती है, मैं भी आज देख लेता हूँ यह। इस पर भगवान ने कहा, बेटा इस समय तो तुम चुपचाप अपनी माँ के साथ चले जाओ। इस प्रकार भगवान ने उसे वहाँ से विदा किया। भगवान के कहने पर फिर वह भगवान को नमस्कार करके चला गया। उसके चले जाने के बाद बाईसा ने कहा, भगवान आपने जो कहा था वह सत्य हो गया। आगे लीला का हेतु है। पद्मनाभी की इच्छा थी कि भगवान के सानिध्य में रहने की, पर संबंधियों की अयोग्यता ने उसमें बाधा उत्पन्न की। उसके सन्निधान में अंतराय आ गया। सन्निधान में रहने से उसे जो पुण्य प्राप्त होना था और अनेक कर्मों का नाश होना था वह भी रुक गया। उसकी माता ही उसके लिए कानवाथर बन गई। इससे उसकी माता को दोष लगा। भविष्य में वह पद्मनाभी जो भी कर्म करेगा उसकी निमित्त उसकी माता ही बनी, उसे निमित्त दोष लगेगा। इससे यह शिक्षा मिलती है कि किसी के धर्म कार्य में बाधक नहीं बनना चाहिए, इसे ही कानवाथर कहते हैं। तो ये हमारी बहुत अच्छी लीला थी। आप सभी लोग इस लीला को अवश्य सुनें। मैं कल फिर एक नई लीला लेके आपके समक्ष आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।